हे गाइस, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम में मैं नमन अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलो भाई, और ऋषभ भाई पढ़ लें। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। डायलॉग कॉपी कर लिया है मेरा। तो जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज कोशिश करेंगे 2-2.5 घंटे की क्लास हो। ये सारे जो क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने, वही क्वेश्चंस निकाले हैं जो हमारे जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन क्या कहता है? चलें शुरू करें। चलो, शुभ संध्या। भाई इतनी मतलब हिंदी अच्छी बात है, बट मैं इतनी मतलब ऐसा बिल्कुल टिपिकल वाली हिंदी नहीं बोल पाता, नेचुरल हिंदी नहीं बोल पाता। शुरू करें भाई। आज रात को 8:45 पे स्पेशल क्लास भी है, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है हमारी एसएससी जीडी मैराथन की क्लास। तो अनअकैडमी भाई का रेफरल कोड नमन10 है। कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी में जुड़ता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि रेफरल कोड नमन10 लगाइएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि एक कोड लगा के आप एसएससी का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एसएससी के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। जितने भी एजुकेटर्स हैं आप उन सबसे पढ़ सकते हैं रेफरल कोड नमन10 लगा के। बाकी आपको कैसे लेना है, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको आपका जो गोल है वो एसएससी है। ठीक है ना, आपका जो गोल है वो क्या है? एसएससी है। एसएससी गोल पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। उसके बाद वो कहेगा 1 साल का या 2 साल का। 1 साल का लेते हैं 6,500 का, ठीक है ना, और 2 साल का लेते हैं 7,800 का। आप 7020 रहेगा 2 साल का रेफरल कोड नंबर 10 लगाने के बाद, और 5,850 रहेगा 1 साल का। बाकी पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी कर सकते हो पेमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ साथ अनअकैडमी प्लस में जुड़ने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। प्लस पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मिलती हैं। 27 तारीख से इन फैकल्टीज़ के बैच स्टार्ट हुए हैं। सफलता बैच स्टार्ट हुआ है हमारा। 27 अक्टूबर से कंप्लीट जीएस का बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, और हर संडे कॉम्बैट होता है। कॉम्बैट के टाइमिंग होते हैं 12 बजे। उसमें आपको 50 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होते हैं कॉम्बैट में। बहुत अच्छा फीचर है रेज हैंड का। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना रेज हैंड कर दो, मतलब कोई भी डाउट है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? अपना हमारा जो ऐप है उसमें एक रेज हैंड का ऑप्शन है। आप रेज हैंड करोगे, एजुकेटर तक आपकी कॉल जाएगी, आप एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद हम आगे अपनी जो भी क्वेरी है अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एमटीएस का एग्जाम 2 नवंबर को, कोई बात नहीं, एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टार्ट करें क्लास फिर। चलो, तो आते हैं क्वेश्चंस पे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बताइएगा। करेक्ट टैप है जो 40 मिनट बढ़ता है और दूसरा टैप 60 मिनट में खाली करता है। दोनों टैप साथ में खोल दिए जाते हैं तो हाफ फिल टैंक कितनी देर में भरा जाएगा? बताओ भाई। हम्म, आसान क्वेश्चन है। चलो, क्या कह रहा है? एक टैप है जो 40 मिनट में भरता है, दूसरा टैप है वो 60 मिनट में खाली करता है। एल्शियम कितना आ गया? 120। तो ये 3 और ये 2, यानी एक बार में कितना बढ़ता है? एक बढ़ता है। कह रहा है टैप ऑलरेडी आधा भरा हुआ है, तो 120 का आधा कितना भरा हुआ है? 60 भरा हुआ है। तो अब वो दोनों जब चलेंगे तो एक भरेगा, तो 60 को 1 से डिवाइड करूंगा तो यानी कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स लगेंगे। ठीक है ना, कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। गुड इवनिंग नयन। 3 सॉलिड स्फीयर है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के। तीनों को मेल्ट किया जाता है और एक बड़ा स्फीयर बना दिया जाता है जिसका रेडियस बताना है क्या होगा बड़े वाले का, बड़े वाले स्फीयर।
चलो देखो, 3 स्फीयर हैं छोटे छोटे, एक का रेडियस 3 है, एक का रेडियस 4 है और एक का रेडियस 5 है। इन तीनों को पिघलाया, एक बड़ा सा सर्कल बना दिया। तो इसका मुझे क्या पूछा है, इसका मुझे पूछा है कि इसका रेडियस क्या होगा। तो तीनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 4/3 पाई। पहले का वॉल्यूम कितना होगा, 3 का क्यूब 27, दूसरे का वॉल्यूम 4 का क्यूब 64 और तीसरे का वॉल्यूम 5 का क्यूब 125। ठीक है ना। तीनों को पिघलाने के बाद क्या करा है, एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया है। इसका वॉल्यूम मुझे बताना है, जिसका वॉल्यूम क्या होगा। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 125, 24 और 27, इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना जाएगा, 216। 216 की वैल्यू कितनी होगी, आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आर की वैल्यू 6 हो जाएगी भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक शॉपकीपर है, वो 1000 रुपए की स्विंग मशीन का प्राइस है। ठीक है ना। पहला जो ऑफर देता है वो क्या ऑफर दे रहा है कि 20% और 10% का डिस्काउंट मिल रहा है सक्सेस से। दूसरे में सक्सेस डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 15% और 15%। तो मुझे बताना है कि डिफरेंस उन दोनों की सेलिंग प्राइस में कितना होगा। चलेगा, बताएगा। चलो भाई। टू 2.5 आसान है। ठीक है ना। चलो सबको मिलेगी फाइनल सिलेक्शन के बाद। चलो भाई देखो, 20% और 10% कितना होता है, तो निकाल सकता हूँ, -20 -10 +20 × 10/100। एक्चुअल में यही होता है। माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डिस्काउंट की बात कर रहा है। जब भी हम कमी की बात करते हैं तो माइनस लगाते हैं, और इंक्रीज की बात करते हैं तो हम प्लस लगाते हैं। तो -20 -10, तो कितना जाएगा, -20 × 10/100। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास -30 + 2 यानी 28% का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, -15 -15 +15 × 15 कितना होता है, 225/100। कितना होगा भैया, ये जाएगा -30 -30 + 2.25 करूंगा। ठीक है ना। -30 प्लस क्या करूंगा मैं, 2.25 करूंगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, या 27.75 हो जाएगा। ठीक है ना। 27.75 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0.25 हो गया। अच्छा आपको पता है कि 1000 रुपए का सामान है, उसमें 0.25% का अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस कितने का हो गया, 25, 2.5 का हो गया। कोई दूसरा है नहीं ऑप्शन, ना 20 तो मतलब ही नहीं, ना 22 ना 36। 100 × 25 करोगे तो 25 आना स्वाभाविक है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन अ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू अ वेट हंग ऑन इट। यानी जो अमाउंट है ना, एक कमानी में विस्तार की मात्रा। तो इतना मैथ्स में इतना मत सोचना, जो लिखा है वो लिख देते हैं कि अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के।
ठीक है ना। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाता हूँ तो क्या लगाता हूँ, देखो ये वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो दिमाग लगाने की, फिजिक्स तो वैसे अपनी आती नहीं है, अब तो ठहरे आर्ट्स वाले कुछ, और कोई कहता है तो हम तो कहते हैं भैया 8th क्लास के बाद पढ़ाई नहीं करें, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना जितना जो लिखा है लिख दिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन बहुत कर रखे हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है, तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो के लगा दिया। तो कह रहा है कि वेट कितना है, वेट है 10 kg, तो एक्सटेंशन कितना है 0.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल दूंगा मैं। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6/100। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू 6/100 आ जाएगी। कह रहा है वेट बताना है कितना होगा यदि एक्सटेंशन कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा ना, जब 0.6 है तो 10 हुआ, तो 6 होगा तो 100 होगा, बस इतना दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है ना। तो आप रखने को रख दो। तो देखो ई की वैल्यू कितनी है 6, के की वैल्यू कितनी है 6/100 और इंटू में डब्लू, तो आ गया डब्लू की वैल्यू 100 आ गई है। डन है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट इसका बताना। कह रहा है 16 कॉपीज 2400 रुपए की ली, और जो उनका कॉस्ट प्राइस है 4 कॉपीज का, और कितना गेन करा, 4 कॉपी से कॉस्ट प्राइस का गेन करा। सॉरी, 4 कॉपी से गेन प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का गेन करा, कॉस्ट प्राइस बतानी है कॉपी कितनी होगी, ठीक है ना। तो मुझे पता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट कितने का हुआ, 4 कॉपीज की कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हुआ, 16 कॉपीज बेची तो 16 कॉपी खरीदूंगा मैं, ठीक है ना। 16 कॉपी खरीदी, 16 कॉपी बेची तो 16 कॉपी खरीदूंगा मैं। 16 उस साइड चला जाएगा, नहीं 20 का कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके, 16 के सेलिंग प्राइस के। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना हो गया, 16 अपॉन में 20 हो गया, यानी 4/5 हो गया। तो एसपी 16 कॉपी कितने की बेची, 2400 रुपए की बेची, तो मैं कह सकता हूँ 5 की वैल्यू कितनी है 2400 है, क्योंकि सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना है 4:5। तो 5 की वैल्यू कितनी है 2400, एक की वैल्यू कितनी होगी 2400 डिवाइड बाई 5, 4 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इंटू 4, तो एक कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कह रहा है एक की वैल्यू बताओ, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 16 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो 4 4 था 16, 5 4 था 20, 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताओ ये 150 वाले भाई को बाहर निकालो जरा, है काहे गलत बता रहे हो। कॉस्ट सेलिंग प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी यहाँ से, कॉस्ट प्राइस जो भी है उसको 16 से डिवाइड कर दो कि 16 कॉपीज खरीदी हैं 16 कॉपीज बेची होंगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो एक मैरिज में क्या है 45% वुमेन है 43% मैन है और 156 बच्चे हैं, तो मुझे बताना है कि मैन कितने हैं मैरिज में। चलो भाई बताइएगा। वन 25%, 150। विश्वनाथ मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही मेरे दोस्त। चलो कह रहा है 45% क्या है मैन है, 43% क्या है वीमेन है, वुमेन है, तो यानी 5 6 7 8 88% जो है वो मैन और वुमेन मिला के, ठीक है ना। 88% दोनों लोग मिला के, हाँ या ना बता देना। यदि 88% दोनों मिला के तो 100 में से माइनस करूंगा, यानी कितने बच्चे होंगे 12% बच्चे होंगे, 12% बच्चे होंगे तो वो किसके बराबर है 156 के। तो 12% की वैल्यू 156 है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 45 की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 156 अपॉन में 12,
45 के लिए 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जा रहा है। 39 टू 56, 9 5 45। कुछ गलती कर दिया क्या? 45 क्या गलती हो गई है? कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है 43 है, मैन के बताना है ना, तो मैन तो अच्छा 43 मैन है। माय गुडनेस, चलो मैंने विमेन का बता दिया। एक परसेंट की वैल्यू कितनी है? 156 अपॉन में 12, और 43% की वैल्यू निकालने के लिए 43 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 1 12, 13 14 15, 12 3 36, 3 3 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो मैंने तो लिख दिया, काहे परेशान हो रहे हो? आज के क्वेश्चन बिल्कुल जीडी लेवल के ही हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। एक ट्रेन है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और डिस्टेंस कितना कवर करती है 36 सेकंड में? आए हाय, कितना आसान क्वेश्चन, आज ज़्यादा आसान क्वेश्चन आ गए। हो गया आंसर भाई। 112 की स्पीड से जा रही है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मिनट मुझे किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, और कितना टाइम लग रहा है, 36 सेकंड लग रहा है। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन तो होगा नहीं आज का। ये भी आसान है। a प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो a माइनस 3 का की पावर 7, b माइनस 2 की पावर 7, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो साफ तो चल रहा है, a की वैल्यू 3 रखूंगा, b की वैल्यू 2 रखूंगा, तो 3 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, दैट मीन 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो ये बताना, जो इजी क्वेश्चन है उनमें टाइम क्यों डालना है ना, कि अननेसेसरी कि नहीं बताओ बताओ बताओ, तुम लिख भी रहो 0 0 0, उसके बाद तुम बताओ बताओ बताओ, है ऐसा भी होता है? इसका आंसर बताएगा, जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे फिर तो आज। 2 घंटे समझ के रहा था आज, 2 घंटे की धुआंधार मैराथन लेंगे। चलो वो कंपाउंड टेस्ट कंटिन्यू कर देंगे, या नंबर सिस्टम कोई टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, चलो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, मैंने क्या करा, एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3। यदि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, और एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, 47 आंसर आ जाएगा इसका। ये बताइएगा, मीडियन की लेंथ दे रखी है 16√3, एरिया बताना है, एरिया कितना होगा ट्राइंगल का। पीआई का इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट बता देंगे। (256√3) सभी का आ रहा है। हम्म, चलो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन कहूँ या एल्टीट्यूड कहूँ, बात एक ही होती है। तो वो कितना होता है, वो होता है √3/2 इंटू में साइड, वो क्या होता है, मीडियन कितना हो गया, 16√3 हो गया, तो
तो यानी साइड कितनी हो गई, साइड हो गई मेरे पास 16 इंटू टू। यदि साइड 16 इंटू टू टाइम्स है, यानी 2 का किसका मल्टीपल है, 16 का मल्टीपल है, तो एरिया कितना हो जाएगा 256√3 हो जाएगा। कई बार बता रखा है ये वाली बात, कोई दिक्कत है तो ऐसे कर सकते हो, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, तो 32 इंटू में 32, ठीक है ना, बात वही है 256√3। चलो ये बताइएगा। चलो कॉस की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी माइनस ए, तो ये कॉस, बेटा इसमें सारे क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए हैं, ठीक है ना। √3/2 कब होता है कॉस, कॉस 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। अच्छा, और ये कितने रेखा है, साइन सी प्लस ए माइनस बी। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 90 होती है, कहीं दिक्कत तो बता देना भाई। तो आपको किसी वैल्यू बतानी है, सी की वैल्यू बतानी है, तो सी की वैल्यू कैसे आएगी, जब इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस ए से प्लस ए, माइनस बी से प्लस बी, तो 2c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, यानी सी की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। बताइएगा, सी की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी भाई। नया बैच मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब दिसंबर नवंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये वाला बताइएगा। चलो पी स्क्वायर प्लस 1/p² 1 है, तो पी क्यू प्लस 1/p³ कितना हो जाएगा, यदि पी स्क्वायर प्लस 1/p² मेरे पास 1 है, तो p प्लस 1/p कितना हो जाएगा बेटा, √3 हो जाएगा। प्लीज बताओ, और जब ये √3 हो जाएगा तो मुझे पता है कि p³ प्लस 1/p³ 0 होता है, कैसे, ये कितना हो जाएगा p प्लस 1/p √3 का क्यूब माइनस 3√3 0। नेक्स्ट बताना भाई।
कितना आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास जो टोटल एवरेज सैलरी है सभी वर्कर्स की 14,000 है। द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियंस की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है? 18,000 है। और एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट की कितनी है? 10,000 है। ओवरऑल एवरेज सैलरी कितनी है? 14,000 है। निकाल दो रेशियो इन प्रोपोर्शन, तो 3 0 हटा देना, कॉमन आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रेशियो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। यानी रेशियो अगर 1:1 हो जाएगा, यानी 7 टेक्नीशियन है तो 7 अदर लोग हैं। 7 और 7 कितने लोग हैं टोटल? 14 लोग हैं। ठीक है, हाँ भाई, इसकी वैल्यू बताइएगा। इसका आंसर बताना। सॉरी, अबे जी है 3A इज इक्वल टू 4C। इतने कभी अपने फैकल्टी अगर जी नहीं लगाते हो हैं, तो ABC का रेशियो निकालते हैं पहले। ABC का रेशियो कितना हो जाएगा? ये एलसीएम 12 है, तो 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12, यानी ABC का रेशियो 4 3 2। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 4x 3x और 2x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? AB की वैल्यू कितनी है? 4x। B की वैल्यू कितनी है? 3x। और C की वैल्यू कितनी है? 2x की वैल्यू कितनी है? 27√29। तो 4 5 6 7 8 9, 9x की वैल्यू कितनी है? 27√29। 9 सीधा 27, x की वैल्यू कितनी है? 3√29 है। ठीक है ना? अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो क्या करा करो, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ऑलरेडी इसका स्क्वायर निकाल लो। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और जब भी आता है एक्स स्क्वायर आएगा तो 3 इंटू 29 और आ जाएगा। ठीक है ना? तो कितना हो गया? 16 4 20 29, 29 इंटू एक 3 और आएगा ना, क्योंकि एलसीएम है। तो 3 इंटू में 29। जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो कितना जाएगा? 29 इंटू में 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान, खांसी क्यों हो गई? इसका आंसर बताएगा। ये कर सकता हूं, इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? जब क्यूब करूंगा तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस, ये जब 0 होता है तो क्या होता है?
एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है, तो ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड होता है। तो इसको करूंगा एक्स क्यूब करूंगा तो एक्स प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा, थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा ना, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट किसी को? तो थ्राइस ऑफ कुछ ऐसा हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई और जेड हो जाएगा, प्लीज बताओ। लेकिन यहाँ पे माइनस का आएगा, क्या लिख सकता हूँ, माइनस का एक्स वाई और जेड। हाँ जी सर, दोनों साइड क्यूब करूंगा तो कितना जाएगा, एक्स प्लस जेड माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ माइनस 3 का क्यूब 27 एक्स वाई जेड, तो कितना जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -27 ऑफ एक्स वाई जेड। माइनस का साइन नहीं है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, बताओ। हाँ ठीक है, अब नॉर्मल है। क्लियर है वाली बात? नेक्स्ट, इंटीरियर पॉलीगन अगर 165 है तो मुझे पता है कि इंटीरियर पॉलीगन, पॉलीगन मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी क्या बोल सकता हूँ, बहुभुज बोलता हूँ पॉलीगन को, ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा साइड से बनता है। जैसे मैंने कह दिया पॉलीगन, ये पॉलीगन हो गया ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन हो गया, पेंटागन पॉलीगन हो गया, ठीक है ना। ऐसा कोई भी फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा साइड से बनता है लेकिन वो क्लोज फिगर होना चाहिए। और जब मैं एसएससी में बात करता हूँ तो पॉलीगन मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स बराबर है, ठीक है। तो देखना पॉलीगन का क्या होता है, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, ये अगर एक्सटर्नल एंगल है ये और इंटरनल एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। जब इंटरनल एंगल 165 है तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, 15 होगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, 360 डिवाइड बाई एन, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड, तो एक्सटर्नल एंगल कितना है, 15 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 360 बाई एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, बताओ 24। नेक्स्ट, चलेगा। कह रहा है 16,000 वो लोग काम शुरू करते हैं और कंपनी में हर साल 10%, 20%, 5% लोग बढ़ते जाते हैं। तो मुझे बताना है नंबर ऑफ वर्कर्स चौथे साल कितने थे। चलो बताइएगा। चलो पहले 16,000 थे, ठीक है ना। 16,000 में क्या हुआ, कितने बढ़ गए, 10% बढ़ गए ना। तो यानी ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10% कितना था, 1/10, यानी 10 से कितने हो गए, 11 हो गए। 20% 1/5, 5 से 6 हो गए, और 5% 1/20 यानी 20 से 21। ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कितने थे, 16,000 थे, पहले साल 10% बढ़े, दूसरे साल 20% बढ़े, और तीसरे साल 6% बढ़ गए, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप। कितना आंसर आ जाएगा, 22
176। इंटेलिजेंट तो आप लोग हो, कभी शक नहीं करा मैंने। डन। नेक्स्ट ग्राफ देख सकते हो आप, ये डेटा दे रखा है थाउजेंड में दे रखा है, 0, 5, 10, 15, 20, 25। ये स्टेट यू है और ये स्टेट, सॉरी दोनों स्टेट एक से कैसे हो जाएंगी, कैसे कब हो गया। हाँ नेट इफेक्ट से कर लो, कोई बात नहीं, घर की बात है, कैसे भी कर लो। एक बार मैं चेक कर लूँ कि दोनों एक से कैसे हो गए ये भाई। अच्छा अच्छा, ये स्टेट है और ये सेंटर है। एक यू है मेरे पास, ये स्टेट यू है और ये सेंटर यू है। स्टेट यू सेंटर यू, स्टेट यू सेंटर यू, कुछ नहीं पता क्या डेटा दे रखा है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलो भाई। क्या हो गया? पहला क्वेश्चन पढ़ेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी 92। तो देखो ये कितना होगा, ये होगा 15.5, मतलब 15 + 2.5 यानी 15, 16, 17, 17.5। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना ले लें भाई? हाँ ये ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं दिए, कुछ तो गड़बड़ है यार इस क्वेश्चन में। एक मिनट मैं साइड में पूरा, मैं पूरा ही हट रहा हूँ, बस एक चीज देख लूँ मैं। अरे हट रहे हैं भैया, रुक जाओ। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना दो दो का गैप में दे रखे हैं चीजें, क्योंकि डेटा यही दे रखा है मेरे पास। अगर मैं इसको लेता हूँ, अगर मैं इसको लेता हूँ 17.5 और इसको ले लेता हूँ मैं 22, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए ना। नहीं आ रहा, डेटा क्लियर नहीं है, हटाओ। डेटा क्लियर नहीं है इसमें। चलो ये तो पता चल गया, तो 15 आ रहा है। ये क्या दे रखा है, ये तो मेरे अकॉर्डिंग 17.5 होगा, ये भी 17.5 होगा, ये भी 17.5 होगा, तो फिर ये दोनों डेटा क्या होंगे? डेटा इनएडिक्वेट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। अरे ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 2184 देन फाइंड द मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर दे रखा है, मिडिल नंबर 11 हो सकता है, 15 हो सकता है, 13 हो सकता है, या 17 हो सकता है। तो 11 के बाद 12 होगा, 11 से पहले 10 होगा, ये 14 और ये 16 और ये 12 और ये 14 और ये 16 और ये 18। ठीक है ना, ये आंसर दे रखे हैं, कौन सा होगा आंसर? यूनिट डिजिट जिंदाबाद। मुझे लास्ट में 4 चाहिए, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। 4 5 20, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 3 6, 6 4 24, ये ऑप्शन हो सकता है। 6 7 42 और 8 2 16, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आता है। ठीक है। कह रहा है 3 स्फीयर है, 3 4 5 के, इनको मेल्ट कर दिया है, जिनका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ऐसे बताना कितने स्फीयर बनेंगे, ये बताना। हाँ भाई, 3 स्फीयर है जिसका रेडियस 3 4 और 5 है। देखो जब किसी भी, मैं कई बार बता चुका हूँ, जब हम किसी भी 3D फिगर को मेल्ट करके दूसरी फिगर बनाते हैं तो दोनों के वॉल्यूम हम सेम करते हैं, दोनों के वॉल्यूम हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जब हम दोनों के वॉल्यूम बराबर कर रहे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन। बताओ बेटा। लास्ट क्वेश्चन एक बार और बता देंगे।
27 आ गया सभी का। देखो 3 का क्यूब 9, 4 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तीनों को मेल्ट करा, तीनों को मेल्ट करके के बाद मैंने क्या बना दिया, एक बड़ा सा क्यूब बना दिया, तो बड़ा सा स्फीयर बना दिया सॉरी। तो कितना आ गया 4/3 पाई, 216 आ रहा है, 5 4 9 10, हाँ 216 आ रहा है, लास्ट कैलकुलेशन में देखी थी। कह रहा है ऐसे कितने स्फीयर बनेंगे जिनका जो रेडियस है वो कितना है, 2 का क्यूब है, मतलब 2 है। 4/3 पाई से 4/3 पाई, तो कर दूंगा यहाँ से 2 2 4 2 8, 8 2 16, 8 2 16, कितना 4 5, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, यानी ऐसे 27 क्यूब बन जाएंगे, स्फीयर बन जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में फिर से बता दूं, कुछ नहीं करा है। कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जिनका डिफरेंस सेम होता है। नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है तो वन काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहा हूँ। कह रहा है इनका प्रोडक्ट 2184 है, तो मिडिल नंबर बताना है क्या होगा। तो मिडिल नंबर मेरे पास ऑप्शन में 11 12 13 14, तो इससे पहले 10, इससे पहले 12, इसके बाद 14 16, 12 14, 16 18, तो ये 3 नंबर्स हो सकते हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन होगा। तो पहले वाले का यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, दूसरे वाले का यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तीसरे वाले का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 4 ही चाहिए, और चौथे वाले का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलेगा। कह रहा है ए और बी जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो 5 और 7 के रेशियो में करते हैं। 9 महीने बाद बी अपना पैसा निकाल लेता है, तो प्रॉफिट का रेशियो 7 और 5 हो जाता है। मुझे बताना है ए ने अपना पैसा कितने टाइम के लिए लगाया, बताइएगा। बताइएगा। चलो करें। चलो ए और बी का जो कैपिटल का रेशियो है वो 5:7 है। एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, 9 महीने बाद बी ने विड्रॉ कर लिया। मैंने मान लिया कि ए का पैसा एक्स महीने के लिए लगा रहा, और प्रॉफिट कितना रिसीव करा, 7:5 का। आई होप कोई डाउट होगा नहीं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान क्वेश्चन है। तो मुझे पता है कि 5x अपॉन में 7 9 63 इजिकल्स टू 7 अपॉन में 5। तो एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा, 7 21, 2 कैरी, 7 6 42, 42 43 44, 441 अपॉन में 25। कहीं पे ऑप्शन मैच कर रहा है, 25 सब में आ रहा है, तो 17 मंथ्स तो बिल्कुल नहीं होगा। तो लास्ट में 1 कहाँ पे आ रहा है, 7 5 35, 36 37 नहीं, 8 5 40 48 नहीं, 7 5 35 35 और 6, यानी लास्ट में 1 आ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, दिक्कत कोई, किसी को डाउट है, हाँ या ना। नेक्स्ट, एक ट्रेडमैन है जो अपने मार्क्स को 25% ज़्यादा कराता है कॉस्ट प्राइस से, तो यानी अगर एम सी पी 100 है तो एम पी कितना होगा, 125 होगा। 12% का डिस्काउंट देता है, तो एस पी कितना हो जाएगा बेटा, इसका एस पी कितना हो जाएगा, एस पी 110 हो जाएगा, कि इसका 10% कितना होगा, 12.5,
इसका 1% 1.25, फिर 1% 1.25, तो एक और एक दो, ढाई हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 115। 115 का डिस्काउंट दिया, सॉरी 15 का डिस्काउंट दिया, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आज क्वेश्चन लग रहा है तो कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट कितना है 10 है, तो रेशियो 10:1 आ रहा है। एक तो क्वेश्चन अच्छा आ जाओ, कुछ तो इज्जत रख लो। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द इन रेडियस एंड सर्कल रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है ना। क्या रेशियो होगा इन रेडियस का और सर्कम रेडियस का। थोड़ा सही सा क्वेश्चन लग रहा है, मतलब चलो। टू इज टू 5, वेरी गुड रीना। और कोई, पेपर इजी आता है, हम समझते देर से हैं, तो समझते हैं तब तक चीज़ें बहुत आगे निकल जाती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं आपसे कहूँ ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसका सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा, 4 5 6 7, 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, यानी सर्कम रेडियस, सॉरी इन रेडियस 1 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका सर्कम रेडियस कितना होगा बेटा, सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। रेशियो कितना हो गया, 1:5/2 का रेशियो हो गया, ठीक है ना। तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, तो 2:5 आंसर हो जाएगा। इसी रेशियो में वेरी करेगा वो, ठीक है। आप चाहे ये भी देख सकते हो, 5 12 13, तो 5 12 और 13, इन रेडियस कितना होगा, 12 और 5 17, 17 में से 13 गया 2, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, और स्टूडेंटिंग। बताओ भाई, 3 4 5 के अलावा अगर 5 12 13 देखूं तो, 3 4 5 के अलावा अगर 5 12 13 देखूं तो क्या होगा बेटा, हाँ भाई, ओह कितना आएगा फिर, ये कैसे आ रहा है, हम्म ये कैसे आ रहा है, ये तो 2 और 5 के रेशियो में कहीं से कहीं तक नहीं है। अब क्या करें, कह रहा है किस रेशियो में आता है, 3 4 5 से काम हो जाएगा क्या, बताओ। हम्म क्या मेरा काम सिर्फ और सिर्फ 3 4 5 से चल जाएगा, ठीक है भैया, मैं 3 4 5 देख लिया, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, बताओ जल्दी से। क्या कर सकते हैं इसमें अब, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई ये तो बताओ ना, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, ऋषभ। कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मैं आपसे इसकी जगह लिखता कि आप ये बताओ, क्या हुआ, सब में अलग अलग आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है सब में अलग अलग आएगा। अगर मैं कहता कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पता चलता है इन रेडियस और सर्कम रेडियस कितना होगा, 1:2 के रेशियो में होता है ना। तो आपने इसमें कैसे कह दिया कि 2:5 का हो जाएगा, बताओ, इज इट पॉसिबल। तो मतलब कुछ भी चल रहा है, बोले चला दो बस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, समझे।
नन नन का मतलब है कि कुछ और आएगा, बट हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। आप बताओ ना कैसे डिटरमाइन कर दोगे आप? ऑप्शन में यही है बेटा, ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी तो है ना, ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी तो है। चलो एक काम और करते हैं, एक काम करते हैं 7, 24, 25 लेके बताना कितना आ रहा है। 7, 24 और 25 सरकमरेडियस मैंने बता दिया कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31, 31 में से 25 गया 6 यानी 3, तो कितना आ जाएगा 6:25। अब देखो तो 2:5 का रेशियो था, ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी तो 3 टाइम्स आना चाहिए। फिर आंसर गलत हो जाएगा, बताया नहीं था है। तो आप कभी भी एक कंडीशन को देखते हुए आंसर मत लगाओ, उसे भी पता है सबसे इजी ट्रिपलेट 3, 4, 5 होता है, उसने उठाया और 3, 4, 5 दे दिया, आप क्या करें? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैथ्स में इन चीजों के लिए ध्यान रखा जाए, ठीक है बेटा? आगे से ध्यान रहेगा, चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, हम एग्जामिनर को उसके हाथ में नंबर देके आते हैं, वही तो नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मैं हट जा रहा हूं, कहां से बताना। चलो क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई और जेड कितना है, 60% है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 60% है। डब्ल्यू और एक्स के और वाई और जेड के 45, 50, 72 और 80% है इंडिविजुअल। कह रहा है एवरेज मार्क्स डब्ल्यू और एक्स के 48 है और वाई और जेड के 60 है, डब्ल्यू और जेड का एवरेज बताना है। कुछ तो बहुत हो गए तुम। 61.75 आ रहा है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। देखो मुझे लास्ट में एवरेज किसका चाहिए, डब्ल्यू और जेड का चाहिए, ध्यान समझना। डब्ल्यू एक्स वाई जेड का एवरेज कितना है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड का जो एवरेज है वो है मेरे पास 60 है, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। डब्ल्यू एक्स वाई और जेड का एवरेज है वो कितना है, 60 है, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि डब्ल्यू और जेड का एवरेज बताना है ना, तो देखो डब्ल्यू प्लस जेड डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2। अगर मैं इनका एवरेज देखता हूं तो इनका एवरेज कितना आएगा बेटा, ये लिख सकता हूं। मैंने कह रहा डब्ल्यू और जेड का एवरेज लिया, देखो डब्ल्यू और जेड का एवरेज दे नहीं रखा कहीं पर भी, पूछा है तो मैंने क्या करा, एक्स और वाई को अलग करा, डब्ल्यू और जेड को अलग करा। तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स और वाई का जो एवरेज है वो कितना है, 60% है। बताओ जल्दी से, एक्स और वाई का एवरेज 60% है, ठीक है ना। डब्ल्यू इसको ले सकता हूँ, मैंने क्या करा इसको आगे, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसको मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 2 के पेयर बना लिए, ठीक है ना। जब 2 इधर गया तो कितना हो गया, डब्ल्यू प्लस जेड अपॉन में 2 एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 और ये 120 हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा एक्स प्लस वाई का एवरेज कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई का एवरेज 60 दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू 60 है,
इसकी वैल्यू 60 है तो W प्लस जेड अपॉन में 2 की वैल्यू कितनी होगी, 120 में से 60 माइनस करूंगा तो 60 बचेगी। W प्लस जेड का एवरेज 60 है। ये वाली बात क्लियर हो गई है? प्लीज बताओ। W प्लस जेड की एवरेज 60 है, हाँ या ना? हाँ भाई। अच्छा अब देखते हैं। अब देखो W और Z का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो W कितना है 45% और Z कितना है 80%। तो ये कितना है, ये 45 है, ये 80 है, और W और Z का रेशियो कितना है 60 है। तो मिक्सचर एलिगेशन लगा दूंगा 15 और 20, तो रेशियो 4 और 3 का आ जाएगा, ना ना निकले। बताओ। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं। ठीक है भाई, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं बस मैं आपको। चलो दोबारा देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 4 का एवरेज दे रखा है, कितना, 4 नंबर्स हैं उनका एवरेज दे रखा है, एक्स वाई डब्ल्यू जेड का दे रखा है 60%। डब्ल्यू एक्स वाई जेड का एवरेज 60% दे रखा है। मुझसे कह रहा है एवरेज मार्क्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड के इंडिविजुअल दे रखे हैं 45, 50, 72 और 80। कह रहा है डब्ल्यू और एक्स का एवरेज 48 दे रखा है, ठीक है ना, और एक्स और वाई का एवरेज 60 दे रखा है। डब्ल्यू एक्स और एक्स वाई का एवरेज दे रखा है। तो ये जो डेटा दे रखा है ये अननेसेसरी का डेटा, आप यूज करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एलिगेशन क्यों लगाते हैं, बताता हूँ एलिगेशन क्यों लगाते हैं अभी। तो मैंने क्या करा, डब्ल्यू और जेड का एवरेज निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि डब्ल्यू और जेड की मुझे एक्चुअल वैल्यू पता है, ठीक है ना। डब्ल्यू और जेड की मुझे एक्चुअल वैल्यू पता है। डब्ल्यू और जेड की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 45 और 80, मुझे इनका एवरेज मिल जाएगा तो मैं एलिगेशन लगा कर दूंगा। देखो एलिगेशन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर्स में वैल्यू चाहिए थी, कि नंबर्स मतलब जो उनका स्टूडेंट वो किस रेशियो में, ठीक है। तो W प्लस जेड अपॉन में 2, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 डिवाइड बाई 2 इज 60 हो गया। तो एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 का एवरेज पता है कितना है, 60 है इसकी वैल्यू। W प्लस जेड की अपॉन 2 इसका एवरेज चाहिए, तो ये चला गया 120 हो गया। एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया मेरे पास कितना दे रखा था, ये 60 दे रखा था, इधर चला जाएगा तो एक्स वाई डब्ल्यू और जेड का 60 आ जाएगा। तो रेशियो 60 आ गया, 45 इसका 80 इसका है, तो मुझे रेशियो मिल गया। बताओ। नहीं और कोई अप्रोच तो अभी मुझे नहीं दिख रही है, होगी तो मैं ज़रूर बता दूंगा। हलवा तो नहीं कहूंगा लेकिन आसान क्वेश्चन जरूर कहूंगा मैं। बताओ भाई। बताओ जल्दी से। 13 किलो कितने का है, 12 रुपये पर केजी, और 15 किलो कितने का है, 17 का। तो 13 किलो और 15 किलो कितना हो गया, 27 किलो। 27 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। 14.67 बता रहे हैं बिलीवर। बिलीवर तुम्हारा भी तो हो गया ना। अच्छा हाँ, मैं ना एक CHSL को लेके वीडियो बना दूंगा, कि जो आप पूछ रहे हो ना कि टियर 2 में क्या करना है, तो CHSL को लेके एक वीडियो बना दूंगा। तो उसमें कोई भी डाउट हो उसमें आप पूछ लीजिएगा और चीज़ें, ठीक है। आज या कल में मैं एक 10-15 मिनट की वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट।
4 इंटर ड्रिंक्स हैं, किस किस पे इंटरवल कर रही हैं, 5, 6, 7 और 9 सेकंड्स पे। वो 1 बजे स्टार्ट होती हैं, तो मुझे बताना है कि उसके बाद वो कब स्टार्ट होंगी, दोबारा कब बजेंगी। तो 5, 6, 7, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 3 ही तो बचेगा ना, तो या फिर एक काम करो 6 तो होगा ही होगा। तो 7 5 35 या 9 5 45, 6 है ना, अच्छा 2 भी आएगा तो 3 आ जाएगा, 3 3 9 और 3 2 6, तो 6 3 18, 18 पंजे 630 एलसीएम आ जाएगा, देखना 630 एलसीएम आ रहा है। हाँ भाई 630 एलसीएम आ रहा है। अच्छा 1 बजे चलती है, फिर नेक्स्ट कब चलेंगी, तो इतना मुझे पता है 630 में से 600 सेकंड्स अलग करूंगा मैं और 30 सेकंड अलग करूंगा, तो 600 सेकंड का मतलब होता है 10 मिनट और 30 सेकंड का तो 30 सेकंड ही रहेगा, ठीक है ना। तो 1:10 पे 30 सेकंड। कोई डाउट किसी को? कैट का भी एडमिट कार्ड आ गया भाई। ओह, करना है कर लो, नहीं करना मत करो। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जीडी में ज्योमेट्री नहीं आती है, ठीक है ना, जीडी में ज्योमेट्री नहीं आती है। अगर आप करना चाहो तो करवा दूंगा, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा देता हूँ। अगर आप छोड़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सेंटर है ये, इसका रेडियस 8 है, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस मेरे पास 8 दे रखा है, इसका रेडियस मेरे पास 8 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है अच्छा एक ही देखो, ए बी सी ये दे रखा है 120 डिग्री, 120, ये 90 दे रखा है, ठीक है ना, ये 90 दे रखा है। और डायमीटर ए डी है ही, ठीक है। एरिया पूछा है, ए सी और डी का एरिया पूछा है, इसका एरिया क्या होगा, आसान है। रेडियस 8 है, अच्छा ये 120 है, तो ये आपको साफ साफ पता चल रहा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने जितने भी चारों कॉर्नर्स होते हैं वो सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए तो है क्योंकि इसके जो सरकमफ्रेंस है, जो सर्कल के जो उसके चारों कॉर्नर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। तो ये 120 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 30, ये 90, तो 90 के सामने क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। 90 के सामने कितना होता है, ये जब 60 है, ये 90 और ये 30, तो 90 के सामने वाला 2, 30 के सामने वाला 1, और ये कितना होता है, √3 होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है 2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, 2 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू 4 है, और √3 की वैल्यू कितनी होगी, 4√3 होगी। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? एमटीएस में तो आती है, एमटीएस में ज्योमेट्री आई थी ना, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ज्योमेट्री के, भले आसान रहते हो। तो 1/2, बेस कितना है, 4√3, और हाइट कितनी है, 4 है, तो 2 2 4, यानी 8√3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ भाई, कोई डाउट हो तो किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट, 2 16 है, कैसे 2 16 है, अच्छा 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 अच्छा, रेडियस दे रखा है ना, हाँ सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था। 2 तो 16 है, 2 को 8 कैसे ले लिया, तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा, आई एम सॉरी। चलो, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8√3 इंटू में 8, तो 2 4 8, तो 32√3 का आंसर नहीं आ रहा, दैट मीन्स इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। हाँ 7 बजे भी क्लास है, इसके ऑप्शन गलत है, क्योंकि मेरा ऑप्शन 32√3 आ रहा है, आप बताओ।
बी भी तो नहीं आ रहा, बी कैसे आ जाएगा? ये पूरा 8 है, 8 और 8 16, तो 2 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू 8 होगी, तो इसकी वैल्यू 8√3, तो 1/2 8 इंटू 8√3, 2 4 सा 8, तो 32√3 आंसर आ रहा है ना। आपका कितना आ रहा है बताओ? तो इसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं। या तो इसका रेडियस गलत दे रखा है, इसका रेडियस 4 होना चाहिए। इसका रेडियस 4 होगा तो मेरा आंसर ये आ जाएगा पहले वाला, ठीक है ना। इसका रेडियस चेंज कर लेते हैं 4, अगर ऐसे आना है तो 32√3, ऑप्शन नहीं है। चलो ये वाला बताइएगा। दस आदमी है या फिर 14 लोग हैं कि वो किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। कह रहा है 5 आदमी है और 35 लड़के 3 गुना काम कितने दिन में करेंगे, ये बता। दस आदमी बराबर है 14 बॉयज के, तो मैन और बॉयज का रेशियो कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उस काम को 10 आदमी कर रहे हैं, 14 बॉय कर रहे हैं, तो काम 16 दिन में खत्म हो रहा है। यानी एक आदमी अगर 7 काम करता है तो 10 आदमी कितना काम करेंगे? 70 काम करेंगे। 70 काम 16 दिन में हो रहा है, ठीक है ना। एक से डिवाइड इसलिए करा क्योंकि यहां पर जो काम हो रहा है ना वो 3 गुना हो रहा है। इज इक्वल टू, कह रहा है उसी काम को अगर 5 आदमी करें, तो एक आदमी अगर 7 काम करता है, एक आदमी अगर 7 काम करता है तो 5 बॉयज कितना काम करेंगे? 35 बॉय कितना काम करेंगे? 35 इंटू 5, तो 7 5 35 काम ये हो रहा है, और 5 या 15, 5 5 25, 175 का काम ये हो रहा है। तो 175 प्लस 35 कितना होगा? 210 काम कितने दिनों में हो जाएगा? यदि काम क्या है 3 गुना है। कोई डाउट किसी को? प्लीज बताइएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 3 से 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 16 डेज हो गया आंसर, ठीक है। कितना आंसर आ गया? 16 डेज आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट बताइएगा। ओ सॉरी, इसका आंसर बताओ। वैल्यू पुटिंग है कुछ? दूसरा ये क्या है? बी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2ab। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 2a हो गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? इन दोनों को ऐड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, यानी एक्स की वैल्यू a प्लस बी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a माइनस बी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं? बताओ जल्दी से, कर सकता हूं या नहीं? डी आंसर आ रहा है, चलो मान लेते हैं। ये भी नहीं करना, डाउन मुझे नहीं करना। हाँ
तो हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, अगर मुझे ये भी नहीं करना तो और कैसे कर सकता हूँ? देखो सिंपल है, स्क्वायर करके ऐड कर लो। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड कर लो। जब स्क्वायर और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2b² और 2a का होल स्क्वायर यानी 4 कॉमन ले लिया, a² प्लस b²। बोलो आया ना? तो आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करा, स्क्वायर करा और ऐड करा लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसका आंसर क्या आएगा? चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये पढ़ा है? नहीं में है नयन, कहाँ कहाँ से लाते हो? अब नहीं है सच में, अब तो किसी से नहीं है। सच में अब तो किसी से नहीं है भाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये है मेरे पास। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, माइनस भी नहीं ले रहा। ठीक है ना, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले की बात कर रहा हूँ। मेरे पास है 1/x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। मैंने क्या करा? x माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कौन दिक्कत? हाँ जी सर, किसी को डाउट? क्या ये नीचे जो बन जाएगा वो बन जाएगा मेरे पास, सॉरी मैंने क्या करा, मैंने x माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो क्या ये मेरे पास बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाएगा? बोलो हाँ या ना? तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा? 28। जब इसका क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 1 बचेगा। तो नीचे बना रहा है, नीचे बना रहा है तो क्या बचा? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, ये आएगा भाई। बोलो हाँ या ना? तो यानी मेरे पास क्या बचेगा? 2y बचेगा। जब 2y बचेगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? y की वैल्यू 3 होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? क्लियर है वाली बात? हाँ जी, नहीं कहा, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 लीटर प्योर अल्कोहल ऐड करी 12 लीटर के सॉल्यूशन में। नीचे एक हुआ, उसके बाद कुछ नहीं करा यार। नीचे 1 हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ऊपर एक्स माइनस वाई बचा ना बस। तो इसकी जगह मैंने एक्स माइनस वाई लिख लिया। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, बस सॉल्व कर लेंगे, और कुछ नहीं करा।
कह रहा है 2 लीटर प्योर अल्कोहल ऐड करी 12 लीटर के सॉल्यूशन में, अब 12 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसमें 45% अल्कोहल है। मुझे बताना परसेंटेज ऑफ वाटर इन फाइनल अल्कोहल कितना होगा, बताओ भाई। एक मिनट रुकना। 2 लीटर प्योर अल्कोहल इज एडेड टू 12 लीटर ऑफ 45। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। चलो भाई, चलो बहुत बढ़िया। देखो यार, कह रहा है 2 लीटर शुद्ध अल्कोहल में 45% जो है, एक मिनट रुको यार, 45 लीटर सब परसेंटेज ऑफ वाटर पूछ रहा है। देखो 12 लीटर का एक सॉल्यूशन था, उसमें 2 लीटर अल्कोहल और ऐड करी था, यानी अब कितना हो गया, 14 हो गया। 12 लीटर का पहले था, 2 लीटर अब ऐड करी तो कितना हो गया, 14 हो गया। अच्छा, कितने परसेंट अल्कोहल है, 45%, तो पानी कितना होगा, 55% होगा। कितने में, 12 में कर दूंगा मैं, तो जाएगा 12 इंटू 55 अपॉन में 14 इंटू में 100। बताओ जल्दी से, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दूंगा। 2 7 14, 2 6 12, तो कितना जाएगा, 5 6 30, 330 अपॉन में 7। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? तो 7 3 21, 7 4 28 और 7 7 49, तो 47 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 47 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, कोई डाउट? आगे बढ़ूं, नेक्स्ट। एक शॉपकीपर है, अपने गुड्स को 550 में बेचता है, 20% डिस्काउंट देता है, 25% का प्रॉफिट कमाता है। तो कॉस्ट प्राइस बतानी है। एमआरपी और सीपी का रेशियो सबको पता है। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना, 25%, और डिस्काउंट कितना है, 20%। 125 डिवाइड बाई 80, तो कितना जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, और ये कितना जाएगा, 5 1 5, 5 6 30, तो 25/16 कितने का मार्क करता है, 550 का, यानी कितने टाइम्स है, ये है 22 टाइम्स, इसको भी 22 टाइम्स कर दूंगा। ठीक है ना, तो 16, 16 तो नहीं 32, इंटू में 11, 3 5 2, 352 आंसर हो जाएगा। करना चाहो कर लो, छोड़ना चाहो छोड़ दो। क्यों छोड़ने को कह रहा हूं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन उसमें आता नहीं है। तो इसको छोड़ दो जाए, या करना चाहो कर लो, कर लेते चलो। कह रहा है 2 पोल हैं, दोनों की हाइट एक बराबर है, दोनों एक दूसरे से 200 मीटर लंबी चौड़ी एक सड़क से दूर है, दोनों के बीच में 200 मीटर की वो है, मतलब डिस्टेंस है।
कह रहा है एक जो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, एक जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। तो मुझे बताना है पोल की हाइट कितनी है। तो 60 कितना होता है, √3/1, ये 1/√3। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों की हाइट सेम है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये 1/√3 होगा तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। बताओ, तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। तो 3 और 1 4। क्लियर है वाली बात। tan 30 कितना होता है बेटा, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। tan 30 कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा। तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, √3/3। और tan 60 तो √3/1 होता ही। अब बात हुई कि इसी को क्यों सेम करा, दोनों पोल की हाइट बराबर थी। तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी है 200, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, एक की वैल्यू 50 हो जाएगी तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या आएगी। थ्री एट फोर फोर 62 का होता है। वो तब लगता है बेटा जब एक कुछ ऐसा दे रखा होता है, वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा होता है, ये हाइट पूछी होती है, एक एंगल θ1 होता है, एक एंगल θ2 होता है। h=x/this माइनस दिस। ठीक है, तभी मैं कहता हूँ याद है ठीक है, वरना रटना नहीं है हमें, मैथ्स तो रटनी है ही नहीं। ये किसका होगा 6.2 का, ये किसका होगा 0.62 का, और ये किसका होगा 448 यानी 0.0062। कोई डाउट। तीनों को ऐड कराऊंगा तो लास्ट में 2 आएगा, हटाओ उसको। 6.2 की ऐड 6.6 से कराऊंगा तो 6.8 तो आना ही आना है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ। नेक्स्ट, एक मिक्सचर है, 30 किलो मिल्क है और पानी है, उसमें 25% मिल्क है। कह रहा है कि मिल्क कितना मिलाऊं कि मिक्सचर 37.5 हो जाए। आसान क्वेश्चन है, देखें कैसे। चलो देखो, मिल्क एंड वाटर है, मिल्क कितना है 25%। अच्छा, आज मैंने क्वेश्चन प्लस में भी करवाया इस टाइप के क्वेश्चंस। कह रहा है कि मैं उसमें कितना मिल्क मिलाऊं, कितना मिल्क मिलाऊं यानी 100% मिल्क मिलाऊंगा तो रेशियो कितना हो जाएगा मिल्क का 37.5% हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्या ये वाली बात क्लियर है या नहीं है, वरना और डिटेल में बताया जाए। हाँ भाई, क्या ये वाली बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। कम ऑन गाइस। बताइएगा। 6 कहाँ है, 6 इसकी बात कर रही हो क्या बेटा। 6 तो स्टार्टिंग में ही है ना, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 6.2 होगा। देखो क्या होता है समझना, मेरे पास ये एक मिक्सचर है 30 किलो, इसमें मिल्क है 25%, तो 75% पानी होगा। अब मैं इसमें क्या मिला रहा हूँ, इसमें मिल्क मिला रहा हूँ ना, इसमें मिल्क मिला रहा हूँ। तो जब मिल्क मिलाऊंगा तो 100% प्योर मिल्क ही तो मिलाऊंगा ना, कुछ और तो नहीं मिलाऊंगा। ठीक है ना। अच्छा, आंसर 6 kg कह रही है, बड़ा पता नहीं आंसर इसका, मैं को चेक कर लेता हूँ। हाँ 6 kg आंसर है। तो 100% मिल्क मिलाऊंगा इसमें, तो जब 100% मिल्क मिलाऊंगा तो यानी क्या होगा, मिक्सचर एलिगेशन की बात करूंगा तो पहले मिल्क कितना है 25%।
अब मैं 100% मिल्क मिला रहा हूँ, तो यानी अब मिल्क कितना हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 12.5 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 62.5 होगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं करता हूँ तो 25 5 और यहाँ करता हूँ तो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। रेशियो कितना जाएगा, 5:1 का रेशियो आ जाएगा। यानी पहले सॉल्यूशन कितना था, 5, और मिल्क कितना मिला है, 1 अनुपात में मिला है। तो सॉल्यूशन था कितना, 30 किलो था ना, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 30 किलो। तो यानी कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो इसको भी 6 टाइम्स कर दूंगा, यानी मैंने कितना पानी मिलाया है, सॉरी कितना मिल्क मिलाया है, 6 किलो मिल्क मिलाया है। बोलो हाँ या ना। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि जरूरी कोई है मिल्क ही लें, पानी भी ले लें। जरूरी कोई है मिल्क लें, पानी भी तो ले सकते हैं। पानी ले लेंगे तो कह देगा पानी कि तुमने क्यों हिम्मत हुई हमारे घर आने की है। चलो देखते हैं, देखिएगा। चलो इसको मैं देखो भाई क्या हुआ, ये देखा मैंने मिल्क से, अब मैं देख रहा हूँ पानी से। ठीक है ना, समझना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 25% मिल्क है तो 75% क्या होगा, वाटर होगा। अगर अब देखो, अब मैं ना वाटर वाला केस ले रहा हूँ, अब मैं वाटर वाला केस ले रहा हूँ। ठीक है, यदि मैंने क्या करा है, हाँ बताओ रोहित पांडे, क्या जनरल क्वेश्चन है आपका। यदि मैंने पहले मिल्क मिलाया था तो अब मैं पानी मिला रहा हूँ, तो पानी तो कुछ मिला ही नहीं रहा था, 0%। अच्छा मिल्क कितना हो गया, 37.5%, तो कितना होगा, 62.5%। इन दोनों का डिफरेंस 12.5, इन दोनों का डिफरेंस 62.5। बात तो वही आ गई ना, देखो रेशियो तो वही आ गया ना, 5 और 1 का। यानी पहले कितना था, 30 किलो था, 6 टाइम्स था, तो अब भी 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब भी 6 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। a+b 6 है, तो क्या कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। b को 0 रख लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, b को 0 रख लो, आंसर आ जाएगा। या a को 0 रख लो, मैंने b को 0 रख लिया तो a की वैल्यू 6 हो गई। b को 0 रख लिया तो a की वैल्यू 6 हो गई। a का 6 का क्यूब कितना होगा, 216 माइनस 144, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, 72 आंसर आ जाएगा। सर एसएससी एमटीएस में जो कमीशन कॉपी मिलता है उसमें कंप्यूटर पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को कॉपी में लिखना पड़ता है। सॉरी, बट ये तो हिंदी या फिर इंग्लिश में, लेकिन इन्विजिलेटर ने हमसे दोनों में लिखवाया। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वैसे कायदे में तो एक ही लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। अगर इन्विजिलेटर ने लिखवाया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप परेशान मत हो। ये बताइएगा, 12,000 रुपये 13,996 रुपये बन जाते हैं 2 साल में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। चलो देखो भाई, 12,000 रुपये 2 साल में कितने बन जाते हैं, 13,996.8 बन जाते हैं। तो यानी जो इंटरेस्ट मिलेगा 12 से 13, यानी 1,1996.8 इतने का मिलेगा ना। कितने पे, 12,000 पे, कितने पे, 12,000। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दूंगा। बताओ कोई डाउट किसी को, हाँ या ना। मैं डर रहा था, नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं है। भाई से भी, ऋषभ से भी, दोनों में लिखवाया। तो क्या यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा, किससे जा रहा है, 12 से जा रहा है, 19,968 12 से जा रहा है पूरी तरीके से, बिल्कुल जा रहा है। कितने टाइम जा रहा है ये, क्योंकि 4 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो 12 से तो जाएगा ही जाएगा। 16, तो ये कितना आ रहा है बेटा, 1664 अपॉन में 100, तो यानी 16.64। ये कब होता है, 2 साल में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होता है ना, तो बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था। तो ठीक है, नेक्स्ट। ये समझ में आ रहा है, ये गोल्फ है,
मैं लिख देता हूँ, ये बार देखना है कि अगर डी आई एक समझ में आ रही है तो एक बार यस लिख दीजिए। अगर ये डी आई समझ में आ रही है तो एक बार यस लिख दीजिएगा। बताइएगा। क्लियर है डी आई? चलो, तो पाई चार्ट है और स्पेंडिंग ऑन कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट की एक कंट्री है, जो कंट्रीज हैं वो कितना कितना खर्चा कर रही हैं स्पोर्ट्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, इनकी डायरेक्शंस हैं। दलाक, बाहर निकालो इस लड़के को, 2 मुक्के लगाओ और फिर भेजो। चलो, कह रहा है रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन फुटबॉल, बास्केट एंड क्रिकेट, कि जो पैसा खर्च करा है किस पे, फुटबॉल पे, बास्केटबॉल पे और क्रिकेट पे, इसका रेशियो बताओ टेनिस से, हॉकी से और गोल्फ से। तो 13, 15 और 25 कितना का, 10, 20, 30, 40, 50, 15, 12 और 10, 10, 20, 30, 35। कुछ गड़बड़ हो रही है, देखना, चेक करना। कंट्री नेम नहीं है, कंट्री नेम नहीं है तो क्या हो गया, होना चाहिए था क्या? अच्छा, ऑन वेरियस स्पोर्ट, चेक कर लेता हूँ वैसे। कंट्री नेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरियस कंट्रीज का है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, अलग अलग कंट्रीज पे। ठीक है भाई, चेकआउट कर लेता हूँ, मुझे कुछ डाउट लगता है इसको। 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही। हाँ है, यहाँ पे ना जो गोल्फ है, कहीं गोल्फ है, और जो बास्केटबॉल है, जो गोल्फ है और बास्केटबॉल है वो कितना कितना है, वो 12.5 12.5 है। ये 12.5 है बेटा, वो टाइपिस्ट से गलती हो गई है डेटा नोट करने में, ये भी 12.5 है। ठीक है, दोनों 12.5 12.5 है, टाइपिस्ट से गलती हो गई है, तभी आंसर नहीं आ रहा था, तब मैंने क्रॉस वेरीफाई करा। चलो, तो ये भी 12.5 है, गोल्फ ये भी 12.5 है। बताओ भाई, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट कितना जाएगा, बताइएगा। तो 25 और 15, 40, 50, 52.5, और कह रहा है हॉकी, टेनिस और गोल्फ, तो 10, 20, 25, 35, 37.5 आ जाएगा रेशियो 7:5। कलाइयों का सही प्रयोग, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट, कह रहा है टोटल जो खर्चा हुआ है वो कितने का हुआ है भाई साहब, 3, 4, 5, 1,20,00,000 का खर्चा हुआ है। तो बास्केटबॉल में कितना खर्चा हुआ है, तो यदि ये 12.5% ही है, सब में 12.5% है, 12.5% निकाल दूंगा 1,20,000 का, सॉरी 1,20,000, 1,20,00,000 का, तो कितना आ जाएगा, 15 लाख आ जाएगा। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल एंगल पूछ रहा है किसका, हॉकी, फुटबॉल और अदर्स का, यानी 40% की वैल्यू डिग्री में पूछ रहा है। तो 36, 36 इंटू 4, 144 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन।
इफ द मनी स्पेंड ऑन क्रिकेट ड्यूरिंग द ईयर इज 20 लाख, करेक्ट। क्रिकेट पे खर्चा अगर 20 लाख हुआ तो टेनिस पे कितना खर्चा हुआ था? क्रिकेट की वैल्यू कितनी है? 25%। 25% की वैल्यू 20 लाख है, तो टेनिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 8। 80 लाख नहीं होगी फिर ये, 1 2 3 2 करोड़ है बेटा। 20 लाख है तो 20 लाख है तो ज़्यादा जीरो लग गया इसमें। 80 लाख कैसे हो जाएगी? एक जीरो कम आएगा, एक जीरो कम आएगा, ठीक है ना। 8 लाख होगा, ठीक है भाई। चलो, तो ये था आज का क्लास। आई होप, हाँ, रिपोर्ट और विन का ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कोई भी एजुकेटर, कोई भी अनअकैडमी में एजुकेटर आपको लगता है कि कोई गलत लैंग्वेज बोल रहा है, कुछ गलत चीज़ें कन्वे हो रही हैं आप तक और आपको वो भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं आपको, तो आप वो रिपोर्ट कर सकते हो। मतलब किसी के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपकी जो चीज़ें हैं वो सही पाई गई तो आपको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी अनअकैडमी पे जो मेरा बैच आ रहा है वो आ रहा है नेक्स्ट मंथ से मेरा नया बैच आ रहा है। तो ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड नमन 10 लगाएं। आपको करना है अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करनी है। 7 बजे भी क्लास होगी। गोल पे जाना है, गोल है आपका एसएससी, देन गेट सब्सक्रिप्शन। फिर कहेगा 1 साल का या 2 साल का। 1 साल का लेते हैं तो 6,500, 2 साल का लेते हैं 7,800। रेफरल कोड भाई का लगाओगे तो 10% का ऑफ मिल जाएगा। और जितने भी कोर्स हैं उस कैटेगरी में सब देख सकते हो, ठीक है। बाकी प्लस में जुड़ने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, आपको पता ही है। पर्सनल गाइडेंस होती है, अब तो रेज हैंड का ऑप्शन भी अच्छा आया है। और साथ साथ इन फैकल्टीज़ के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। हर संडे कॉम्बैट होता है 12 बजे, 50 मिनट में 40 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। और कॉम्बैट में जीतने पे अगर आपके टॉप 3 हैं तो सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है। फिर 75, 50, 25, 20% का डिस्काउंट होता है। रेज हैंड का ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। रेज हैंड में आप अपनी क्वेरी ऑन कॉल पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी अनअकैडमी में जब भी जुड़े रेफरल कोड भाई का लगा दीजिएगा, नमन 10। चलो, काफ़ी फायदे हैं। गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, सारा कुछ आपको मिलता है। हाँ, आज अनअकैडमी पे मेरी 5 से 7 क्लास होती है ना, आज नहीं करी, रात को 8:45 से है। 8:45 से 10:45 तक क्लास है, ठीक है ना। और कल सुबह भी क्लास रखूंगा 9 से 11 या 8 से 11, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच गाइस, और मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे और कल। बाय बाय। पीपीटी चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ नहीं है इसकी क्या? वैसे सारे क्वेश्चन सही थे आज के, तो पीडीएफ की लेनी होगी। कहोगे तो डलवा दूंगा, ठीक है ना। कहोगे डलवा दूंगा, और मुझे लगता है पीडीएफ की लिए डलवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।